वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो फ्राइडे का दिन, खैर से जुम्मा और जुम्मे की मसरूफियात और उसकी बरकतें। तो जनाब टाइम हो चुका है जी तकरीबन 8:30 का। अभी अभी मैंने मीकाएल एंड जिब्राइल को बाय बाय बोला है, अल्लाह के हवाले किया उनको, वो स्कूल गए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे कर रही हूँ घर के कामों से। तो ये वाले मैं आपको दिखाऊं, मुझे किसी ने बोला था कि गुल जिसमें आप प्लास्टिक के जो ये कंटेनर्स होते हैं इनको आप क्लीन कैसे करती हैं। तो ओके, ये देख लें, मैंने सारी डिशेस वगैरह ना मैं धो रही हूँ। जब सारी डिशेस धुल जाती हैं ना, उसके बाद मैं एक सिंक में गर्म पानी फिल करूँगी, उसमें मैं सोप डिश डालूंगी, सोप उल्टा बोल रही हूँ, होता है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और फिर इसको मैं इसके गर्म उबलते हुए पानी में ना 20 से 25 मिनट के लिए सोक करके रख दूंगी। उसके बाद मैं जब इसको धोऊंगी तो इसके अंदर जितना भी ऑयल वगैरह है वो सब उतर जाएगा। तो बाकी बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, लेकिन ये काम हो रहे हैं। इधर क्या हो रहा है जनाब, जुम्मे का दिन है और ये मैंने जो बनाए थे ना पाए, ये मैंने पाए बनाए थे। और इस पाए को अब मैं क्या कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। ठीक क्यों करना है मुझे? क्योंकि मेरे घर में पाए वैसे नहीं खाए जाते। बस जो पाए खाए गए, गेस्ट आते हैं उस वक्त बनते हैं, जो पाए खाए गए उसके बाद ये पाए नहीं खाए जाएंगे। अब देखें इसका ये आपको थिकनेस नज़र आ रही है ना, ये भी मुझे और थिक करना। जब ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो मैं इसे क्या करूँगी, जिप लॉक बैग्स में मुझे इसको छोटे छोटे पैकेट्स के ऊपर मैं लिख दूँगी कि पाया ग्रेवी, और मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जब भी मैंने वो लाहौरी चने बनाती हूँ ना, मैं जो आप लोगों को भी बड़े पसंद है, मेरे आप लोगों को उसकी रेसिपी भी अच्छी लगी थी। तो जब भी मैं लाहौरी चने बनाती हूँ तो मैं ये पाए का जो ग्रेवी होती है उसका एक पैकेट निकाल के उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये बोटियाँ मैंने नहीं डालनी, बोटियाँ मैं नहीं डालूंगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी ग्रेवी चाहिए। तो बस ये करेंगे। इसके मुझे जिप लॉक बैग बनाने हैं, पहले गाढ़ा करूँगी, फिर इसको ठंडा करूँगी, फिर इसके पाउचेस बना के फिर मैं इसको वापस रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। फिर ये आराम से कुछ अर्सा उसके अंदर पड़े रहेंगे। तो आँच थोड़ी हम तेज़ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाए। ये ड्राई हो रहा है। इधर हस्बैंड के लिए बन रही है चाय। अभी टाइम है जनाब 8:30 का। हस्बैंड नाश्ता करते हैं अराउंड आप कह सकते हैं कि 10:30-11 बजे। तो चाय बनना शुरू होगी, 1 घंटा चाय रखी जाएगी। देखिए बिल्कुल अभी मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया, तो ये बनेगी। इधर हम लोग साथ साथ बर्तन जो हैं, जो कल के धोए हुए थे, उनको हम निकाल के प्रॉपर जगह पे रख रहे हैं, और यहाँ पे बर्तन धुल भी रहे हैं साथ साथ। तो ये सारे काम हैं जी जो मैं मॉर्निंग में अभी कर रही हूँ। अपडेट्स ये हैं। और बस अभी मैंने नाश्ता करना है, लेकिन नाश्ता मेरा जो होता है ना वो थोड़ा लेट होता है। मैं बहुत जल्दी नाश्ता नहीं करती मॉर्निंग में। मेरी कोशिश होती है कि अराउंड 9:30 और 10 में भी नाश्ता करूं, ताकि फिर दोपहर तक भूख ना लगे। तो चलें, ये थी सुबह की अपडेट्स। सारा दिन आपको साथ रखूंगी, दिखाऊंगी कि और मैं क्या करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो हो रहे थे, मैंने कहा मैंने उसको रख दिया ना अपने अवन के अंदर, कह रही हूँ फ्रीज़र के अंदर। तो मैंने कहा आपको ज़रा वो फ्रीज़र भी दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कैसे फ्रीज़ किया। ये देखें, ये मैंने ऐसे किया। ये इसको मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें उसके थोड़ी टॉप पे पड़ी हुई हैं। 1 सेकेंड। ये देखें, ये 2 पैकेट्स मैंने बनाए हैं। इस पर मैंने लेबल लगा दिए। इसमें पाया, यानी इसके अंदर मैंने रखा है कि इसके अंदर बोटियाँ भी हैं, और इसमें मैंने लिखा है पाया ग्रेवी। तो ये पाया की ग्रेवी है, इसमें पाया भी है। तो जब मैं निकालने लगूंगी, फ्रोज़न होगा, तो मुझे फिर पता होगा कि इसमें से मुझे क्या यूज़ करना है। तो 2 पैकेट्स इसके मैंने बनाए हैं और इनको मैंने अंदर रख लिया, फ्रीज़ हो जाएगा। और आप ये भी रख देंगे यहाँ पे। तो ये ड्रॉर है ना मेरा वेजिटेबल्स का, फ्रोज़न चीज़ों का। ये वाली जो कौन सी है, ये पफ पेस्ट्री का जो बॉक्स है जो मैं यूज़ करती हूँ वो है। और यहाँ पे फ्रोज़न चिकन नगेट्स और इस तरह की चीज़ें, सब्ज़ मिर्चें, आइसक्रीम्स, चीज़, ये चीज़ें यहाँ पे मैं रखती हूँ। तो मैंने कहा चलिए आपको जल्दी से ना मैं इसका विज़िट करवा देती हूँ। अब चलते हैं और अब कुछ और करते हैं, क्योंकि ये काम तो मैंने डन कर लिया। किचन भी मेरा सारा का सारा किचन मेरा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें सारा किचन क्लीन है। और टाइम हो चुका है तकरीबन 12 का। और अब बस मुझे थोड़ी बहुत सफाइयाँ करनी है और फिर नहाएं धोएंगे और फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। आप 4 बज चुके हैं और आज आपको मैं एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाने लगी हूँ। यहाँ पे बैठती हूँ, फिर दिखाते हैं। 1 सेकेंड, ये ज़रा चेक कर लें जनाब। ये चेक कर रहे हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ एक्चुअली कि ये क्या है। ओके जी, ये है जी हमारा वार्निंग लेटर। और ये वार्निंग कहाँ से आया है? सिटी ऑफ एडमिंटन की तरफ से, जिस सिटी में हम लोग रहते हैं।
आज की डेट यानी कि आप कल देख रहे हैं, लेकिन हमें ये पहले यानी कल की डेट है 15 फ़रवरी को, और 18 फ़रवरी को ये लोग दोबारा रीचेक करने आएंगे। लाइक हमारी चेकिंग हुई है आज और रीचेकिंग होगी 18 को। और हुआ क्या है कि ड्राइव वे जो पोर्शन इंक्लूडेड, जो ड्राइव वे का पोर्शन है ना हमारा, वो सारा उस पर आइस है। यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आप देखें तो उन्होंने बोला हुआ है कि आपके जो साइड वॉक के ऊपर आइस है जो कि डेंजरस साबित हो सकती है अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे 18 फ़रवरी तक, तो ये आके हमें $100 का फ़ाइन लगा लेंगे। तो ये लेटर हमें रिसीव हुआ है जी आज, और ये डोर के ऊपर वो लगा के गए थे। अभी मैं अंदर आ रही थी तो मैंने ये उतारा है। तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि मुल्क कैसे ही तरक्की नहीं करते, इनको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ये सिटीज़, ये कंट्रीज़ जो आपको ऐसे नज़र आते हैं वो इस तरह से होते नहीं हैं। इनको क्लीन करने में हम लोगों का बड़ा हाथ होता है, लेकिन उस सब चीज़ों के लिए हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम का सबसे बड़ा हाथ है। और मैं आपको सच बताऊं तो सोचें कि मैं अभी एक सेकंड आपको ना कैमरे में दिखाती हूँ, शायद आपको मेरा ड्राइववे नज़र आ जाए। एक सेकंड, कैमरा मैंने ऑन किया हुआ, ये देख लें, ये नज़र आ रहा है आपको सारा ड्राइववे। ये वाला पोर्शन, अब थोड़ा सा पोर्शन देख लें, थोड़ा सा पीसेज हैं, लिटिल बिट पीसेज। पूरा हमारा ड्राइववे क्लीन है, ओनली ये लिटिल बिट जो पीसेज हैं ना, ये वाले, इन पीसेस की वजह से हमें ये वार्निंग मिली है। और आप ज़रा चेक कर लें कि ये वार्निंग का चक्कर क्या है, कि ये जो थोड़ा सा पीस है ना आइस का, अगर ये भी क्लीन नहीं करेंगे तो इस पे आपको $100 का फ़ाइन देके जाएंगे। और ये वही वाली बात है कि अगर हम लोग कानून का ख्याल नहीं करते, पूरा नहीं करते, तो हमें जुर्माने लगते हैं, फ़ाइन लगते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें इतना बड़ा वो कहते हैं डिफरेंस बनाती हैं ना। ये वाला लेटर अब मैं अंदर आई हूँ, मैंने इधर जाना कि बाबा को दिखाया है, कहते हैं अभी जाके इस पर सॉल्ट डालो, इसको देखो, इसको साफ़ करते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है, आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में कानून और चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रूल्स एंड कानून या कोई रेगुलेशंस नहीं होते तो आप लोग शायद इतना अच्छा कभी भी परफॉर्म ना करें। तो मेरा तो ये मानना है। मैं अभी आई हूँ घर और मैंने ये देखा है, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या आया पड़ा है। तो चलें, अब मैं दोबारा जा रही हूँ, तो जाना को छोड़ा है, अब दोबारा हम जा रहे हैं जी वापस। मैंने पीनी है कॉफ़ी से वापसी पे अब इसका भी बंदोबस्त करेंगे। अब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ पड़ेगी, ये हमारे गले, तो इसको साफ़ करना है। मैं जब बाहर जाओ के वीडियो बनाऊंगी फिर भी आपको दिखाऊंगी, आज जाती हूँ या कल जाती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना थोड़ा सा पोर्शन था जिसकी वजह से ये हमें $100 का वो फ़ाइन का कह के गए हैं। तो चलें, आपसे मिलती हूँ अभी। तो चलें जनाब, अब मैं आपको लेके जाती हूँ बाहर, और बाहर जाना के बाबा ऑलरेडी अपनी जॉब पे लग चुकी हैं। ज़रा देखिए मेरा ड्राइव वे कितना क्लीन है। सिर्फ ये छोटे छोटे 2 पोर्शन है और इन पोर्शन के ऊपर हमें इन लोगों ने वार्निंग दी है। तो कभी कभी हम लोगों को एक रास्ते पे चलने के लिए, एक ट्रैक को फॉलो करने के लिए हमारे ऊपर एक ऐसी अथॉरिटी का होना बड़ा ज़रूरी होता है जो हमको वो कहते हैं ना कि ट्रैक पे चलने पे मजबूर करे। तो ज़िंदगी में हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मैं देखती हूँ जिस तरह अब हमारे मुल्कों में होता है, लाइक मैं पाकिस्तान से जब हम लोग यहाँ आए थे तो मैं यहाँ पे आके बड़ा मैं हैरान होती थी कि इधर चीज़ें कितनी डिफरेंटली लोग उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का एक उनको है कि उन लोगों ने एक अच्छा शहरी लेके अच्छा सिटीज़न बनना है और इन चीज़ों को उन्होंने फॉलो करना है। लेकिन वही वाली बात, ये गिव एंड टेक होता है। अगर आपकी गवर्नमेंट, आपके लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते, पर जो सिटीजन्स होते हैं उनको भी उन चीज़ों से वो कहते हैं ना, एक तरह से जैसे वो मुकाबले में ही आ जाते हैं कि अगर ये नहीं करते तो हम क्यों करें। तो ये एक टीम वर्क होता है। जो अच्छे मुल्क, जिन मुल्कों में तरक्की हो रही होती है, जिन जगहों पे तरक्की हो रही होती है, जिन शहरों में आपको डिफरेंस फील होता है, वहाँ पे फॉर श्योर दोनों चीज़ें साथ साथ काम करती हैं। तो ये वाला सॉल्ट जो है ना, ये मैं सिर्फ अपने यहाँ के लिए रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने ड्राइववे के ऊपर हम लोग डालते हैं, वो डिफरेंट कलर का सॉल्ट होता है। ये मैंने बैग्स लिए थे तो मुझे किसी ने बताया था कि ये ड्राइववे के ऊपर नहीं डालते, ये अच्छा नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने साइड वॉक के लिए रखा है। लेकिन जाने के पापा कहते हैं ना डालो ना डालो। मैंने इसको अभी ना उसको स्क्रैपर से स्क्रैप कर देना, ख़त्म कर देना। मैंने कहा चले आप देखें, आपने जो करना है, मुझे मेरी जॉब करने दें, मैं तो अपना काम करूं। चला कल आपको दिखाऊंगी कि 15-20 मिनट्स में इसके बाबा ने ये सब कुछ क्लीन कर दिया था। तो वही वाली चीज़, थोड़ी सुस्ती हो जाती है, लेकिन उस सुस्ती को भगाने के लिए ये लोग हैं जो हमें याद करवा देते हैं कि उठो जाके साफ़ करो। तो बस जनाब जी, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।